बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज के इस टॉपिक में और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो टेक्निकली तौर पर डिफॉल्ट होने के करीब है। कहा यह जा रहा है कि जो पाकिस्तान की मईशत है वो इस वक्त इसहाक डार साहब बड़े बयान दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मईशत जो है वो हमारे कंट्रोल में है। जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो उन्होंने कुछ कम की हैं, लेकिन दरअसल मामला ऐसा नहीं है। मामला यह है कि टेक्निकली तौर पर पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट कर चुका है। हमारे पास जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो तकरीबन 6 अरब डॉलर के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन अगले साल ही हमने 28 से 30 अरब डॉलर की पेमेंट्स करनी है। उसके साथ साथ हजारों की तादाद में हमारे कंटेनर जो है वो कराची पोर्ट और गवादर पोर्ट पर खड़े हैं। वो यहां तक लाने के लिए या वो सामान जो है वो यहां तक पहुंचाने के लिए ताजरों की जो एलसी है वो नहीं खुल रही। स्टेट बैंक है तो उसने हाथ खड़े कर दिए हैं रात को कि जनाब हमारे जो कंट्रोल है उससे काम बाहर है। मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार की जो पॉलिसीज हैं उनके आपस में तजाद है। मिफ्ता इस्माइल ने पिछले दिनों एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था कि इसहाक डार की जो पॉलिसी है वो मुकम्मल तौर पर गलत है। इसहाक डार एक और डॉलर को कंट्रोल करने के लिए एक डिफरेंट पॉलिसी पर जो है वो अमल करते हैं, उसको डिफरेंट बुनियाद बनाते हैं, और जो मिफ्ता इस्माइल पहले बनाते रहे वो मिफ्ता इस्माइल कहते हैं मेरी पॉलिसी ठीक थी। अब हमें ये नहीं समझ आ रही कि मिफ्ता इस्माइल की पॉलिसी ठीक है या फिर इसहाक डार की पॉलिसी ठीक है। इसहाक डार कहते हैं कि मुल्क जो है वो डिफॉल्ट नहीं कर रहा। मसला ये है कि वो किन अदादो शुमार को बुनियाद बनाकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट नहीं कर रहा। हमारे पास पेमेंट्स के लिए पैसे नहीं है। जब इसहाक डार आए थे तो जब उन्होंने पहला एक टीवी इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने बताया था कि मैं डॉलर को जो है वो 200 के करीब लेकर आऊंगा, 200 रुपए पर डॉलर को लेकर आऊंगा, लेकिन आज डॉलर 224 से 225 रुपए के करीब है। इसहाक डार की जो मईशत की पॉलिसी है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इमरान खान की हुकूमत पर बहुत ज्यादा तनकीद हुई मईशत के हवाले से कि पहले उन्होंने असद उमर को लगाया, उसके बाद उन्होंने जो है वो शौकत तरीन साहब को वो लेकर आए, मुजम्मिल असलम उनके तर्जमान थे। इन लोगों को मईशत का कुछ नहीं पता, लेकिन उसके बाद इन्होंने कहा कि हमारे पास तजर्बाकार टीम है और हम इस तजर्बाकार टीम के जरिए मईशत को जो है वो एक सही सिमत के अंदर लेकर जाएंगे। लेकिन सूरत हाल ऐसी नहीं है। सूरत हाल ये है कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुल्क मुआशी तौर पर जो है वो डिफॉल्ट कर चुका है। हम चाहते हैं इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन हो, लेकिन अगर हम जनरल इलेक्शन की तरफ भी जाते हैं तो क्या मुआशी तौर पर हमारे पास इतने पैसे हैं, मुआशी तौर पर हम इस काबिल हैं कि इलेक्शन हो सके? हम जो बाहर सफारत खानों के अंदर हमारे लोग हैं उनको हुकूमत ने पिछले 4 माह से जो है वो तनख्वाह नहीं दी। उस हवाले से उन्होंने जो है वो एक लेटर लिखा वजारत खारजा को कि पिछले 4 महीनों से हमें तनख्वाह नहीं मिल रही। हुकूमत को पैसे देने के लिए, तनख्वाह देने के लिए हुकूमत के पास पैसे नहीं है, हुकूमत के पास ज़र मुबादला के ज़खायर मौजूद नहीं है। 6 अरब डॉलर जो है वो, इसका मतलब ये है कि आप डिफॉल्ट के करीब पहुंच चुके हैं। हुकूमत बता नहीं रही, आप डिफॉल्ट के करीब पहुंच चुके हैं। हुकूमत डिफॉल्ट होने का ऐलान नहीं कर रही, बात यहां तक पहुंच चुकी है। मार्केट मुकम्मल तौर पर जो है वो डिफॉल्ट कर चुकी है। अगर कोई बाहर की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी, इस सूरत हाल में तो इन्वेस्टमेंट नामुमकिन सी बात है कि इस जब आपके मुल्क की ये सूरत हाल हो और जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी सूरत में भी इस हवाले से नहीं हो सकती कि वो आए और आपके मुल्क के अंदर आकर इन्वेस्ट करें। अब सूरत हाल ये है कि जो असम्बलियां तहलील करने का मामला है उस हवाले से भी देखते हैं कि अगर असम्बलियां तहलील कर दी जाती हैं तो फिर क्या सूबाई असम्बलियां जो हैं उस पर इलेक्शन होंगे या फिर जनरल इलेक्शन होंगे। दोनों मामलात हैं, लेकिन दोनों मामलात को इस कॉन्टेस्ट में भी देखना होगा कि हमारी मुआशी सूरत हाल क्या है। मुआशी तौर पर भी हम इस एल हैं कि इलेक्शन हो सकें या नहीं, और क्या हम जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारा जो एक जाहिर है जब जनरल इलेक्शन होना है तो उस पर बहुत ज्यादा खर्चा आना है, लेकिन हम उस काबिल नहीं है कि अब अगर जनरल इलेक्शन होता है तो हम मुआशी तौर पर जो है वो अपने कदमों पर खड़े हो सके।